में क्या दिया है भाई, 51 में दिया है संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। जाहिर सी बात है 3 का, है ना। क्या लिखा है 30746। कह रहा कि कौन से अंक का सबसे अधिक स्थानीय मान होगा, जो सबसे ज्यादा प्लेस पे होगा। जैसे ये इकाई का होता है, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, और ये हजार का, और ये 10,000 का। तो जिसका प्लेस सबसे ज्यादा वाला है वही वाला सबसे बड़ा होगा। तो अंक हमारा कौन सा है, 3 का सबसे अधिक स्थानीय मान होगा, है ना। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 इसके आगे कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, है ना। ये बनेगा 30,000, कितना बनेगा, और बाकी कोई इतना बड़ा नहीं बनेगा। अब देखो इसके बाद 52वां क्वेश्चन, इस तरीके का तो एक क्वेश्चन पक्का है आना। 380 लीटर का 5/19वां भाग मिलीलीटर में कितना होगा। यहां लीटर है, वहां मिलीलीटर है, लीटर और मिलीलीटर। कह रहा कि इसको जो है मतलब 380 लीटर का 5/19, तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, 380 लीटर का 5/19, 5 से गुणा 19 से भाग, 19 दूना 38, 19 शून्यम शून्य, 20 पंचे कितना 100, 100 लीटर ये आ गया है। 380 का 5/19 भाग अगर करोगे तो इतना 100 लीटर बनेगा ये। अब कह रहा है इसको मिलीलीटर में बदल दो, किसमें बदल दो, मिलीलीटर में। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर, है ना। अब देखो हमारा है कितना 100, 100 से गुणा कर दो, 100 लीटर में कितने हो जाएंगे, 100 लीटर में हो जाएंगे 100 गुणे 1000 मिलीलीटर, मिलीलीटर। अब गुणा करो भाई, कई जीरो बने, 3 जीरो 2 जीरो 5 जीरो, मतलब कि 1 लाख। 5 जीरो वाला कौन सा विकल्प है, कौन सा सही हो रहा है, ए वाला, ये सही है, पहला वाला। अब देखो कह रहा है कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप 80 है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मीटर में कितनी होगी। बहुत सिंपल है, जब अनुपात दिया हो तो कुछ ना करो, उसी को मान लिया जाता है। लंबाई क्या मानो, लंबाई मान लो 3 दिया है ना, 3x मान लो। चौड़ाई क्या मान लो, चौड़ाई मान लो 2x। अब कह रहा कि जो उसका परिमाप है वो 80 है, कितना है 80। तो लंबाई चौड़ाई हमको अगर पता लग गई है तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप बराबर आयताकार है ना, तो आयत का परिमाप, किसका, आयत का परिमाप। फार्मूला क्या होता है बताओ भाई, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है ना। और परिमाप हमको दिया भी है, कितना है 80 मीटर। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 80 बराबर 2, लंबाई की जगह कितना लिखोगे 3x, और चौड़ाई की जगह कितना लिखोगे 2x। अब ये 80 बराबर क्या हो गया, 2 बाहर है, 3 और 2 कितना हो गया 5x। ब्रैकेट का मतलब भी गुणा होता है ना। तो 80 बराबर कितना हो गया, 2 पंचे 10x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 इधर गुणे में था, बराबर उधर जाएगा भाग में, मतलब 80/10, 10 अट्ठे 80। ये हमारा भी x का मान आया है, किसका आया है, x का। x का मान कितना है 8, लेकिन हमारी लंबाई है कितनी, लंबाई है 3x, मतलब 3 गुणे x, 3 गुणे x। तो हम क्या करें, 3 गुणे x कितना है 8, है ना। तो 3 अठे 24। तो लंबाई हमारी कितनी हो गई भाई, लंबाई हो गई 24 मीटर, 24 मीटर। चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हमको दी गई कितने, हमने कितना माना था 2x बनी थी ना, 2x, 2x का मतलब 2 गुणे x, 2x कितना आया है 8 आया है, 2 अठे 16 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई है, 24 और 16, कौन सा सही हो रहा है, सिर्फ चौड़ाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारी कितने है 16, कौन सा सही है 2। क्लियर बात। अब इसके बाद देखो 54, 54वां क्वेश्चन, बहुत बड़ी वीडियो बन रही क्या। 54वें क्वेश्चन में है, एक आयताकार डिब्बा है, आयताकार
डिब्बा है, आयताकार का डिब्बा होता है, घनाभकार डिब्बा होता है। और कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर लंबा है, 50 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1 मीटर ऊंचा है। तो आयताकार नहीं है, घनाभ के आकार का है। कैसा है? घनाभ। 1 मीटर ऊंचा भी है। कितना है ऊंचा? 1 मीटर। जान लो कि ये है डिब्बा। अब जैसे बन गया, ठीक है। लंबाई कितनी है? लंबाई है 90 सेंटीमीटर, ये है 90 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है हमने यहाँ पे कम बना दी है, कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर में है ना ये, इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो, ठीक है। किसमें बदल दो? सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, ये भी समझ लो 100 सेंटीमीटर। या तो सभी को मीटर में करो या तो सभी को सेंटीमीटर में करो, है ना। उत्तर किसमें दिए गए हैं? 2 दिए हैं सेंटीमीटर में, 2 दिए हैं घन मीटर में। आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या हो जाता है? ये घनाभ का आयतन है ना। किसका आयतन है? घनाभ। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितनी? 90, चौड़ाई कितनी? 50, ऊंचाई कितनी? 100। गुणा कर लो, 9 पचे 45, 45 से कम 45। कई जीरो? 1 2 2 4, 1 2 3 4। अब देखो ये कितना आ रहा भाई, ये वाला तो नहीं सही है। अब हमको इसको बदलना पड़े किसमें? ये घन सेंटीमीटर आया है, घन सेंटीमीटर। लेकिन जो हमारा ऑप्शन है उसमें देखो कि कोई अभी सही नहीं, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा किसमें? मीटर में। किसमें बदलना होगा? मीटर में। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। यूं कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के। अब यहाँ कितनी बार आया भाई? ये सेंटीमीटर 1 2 3 बार आया ना। कितनी बार आया? 3 बार। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके साथ भी 1/100 होता है, इसके साथ भी 1/100 होता है, इसके साथ भी 1/100 होता ना। होता कि नहीं होता? तो कितनी बार 100 होता? 3 बार होता ना। कितने जीरो आ जाते? 2 2 4 2 6 जीरो वाले से इसको भाग दे दो, काम खत्म। इसको बदल दो मीटर में। क्या करना होगा? 45, 3 जीरो 4 जीरो है, भाग देना है कितने से? कितने जीरो बनेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। ऊपर कितने हैं? 4 ना। अरे 6 जीरो काटोगे, 6 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। अभी दशमलव कहीं नहीं, तो यहाँ है। 4 जीरो हो गए, 2 ये, तो ये आ जाएगा दशमलव यहाँ पे। मतलब उत्तर हमारा होगा 0.45। अब ये बन गया है घन मीटर। किसमें बन गया है? घन मीटर। सही कौन सा हो गया? दूसरा वाला, है ना। 55वां क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 55। 110 मीटर लंबी एक मालगाड़ी, एक मालगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है? 110 मीटर। और एक यात्री गाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है? 90 मीटर। कितनी है? 90 मीटर। और कह रहा कि जो ये मालगाड़ी है वो 40, इसकी जो चाल है वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में दिया है, तो इसको हमें बदलना होगा चाल को मीटर पर सेकंड में। तो ये 40 में गुणा कर दो कितने से? 5/18 से। तो ये अभी कट जाएगा कितने से? 2 बिसहन 2 नवा, मतलब कि 20 पंचे 100/9 मीटर प्रति सेकंड। और इसकी जो चाल है वो कितनी है? वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगी 60, इसमें भी 5/18 से गुणा कर दो, तो ये कट जाएगा 6 से। 6 दहम 60, 6 तिरिक 18, मतलब कि 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये बात क्लियर है? अब देखो कह रहा कि अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 समांतर पटरियों में, मतलब कि एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं, एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं,
गतिशील है तो सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी, है ना। हमसे समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय। हम मान लेते हैं कि टी समय में, माना टी समय में पार कर लेगी। अब जाहिर सी बात है जो भी समय रहा होगा उस समय में क्या ये खड़ी तो रहेगी नहीं, है ना। जो ये 110 मीटर लंबी है मालगाड़ी और ये 90 मीटर है, ये क्या खड़ी रहेगी, ये भी तो चलती रहेगी ना। जब ये चल रही पार करने के लिए इसको, तो ये भी तो चल रही है, तो ये कुछ अलावा दूरी भी तय कर लेगी। और देखो इसको पार करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, अगर इसको पार कर रही तो जितनी इसकी लंबाई है उतना चलना पड़ेगा, प्लस जितनी इसकी खुद की लंबाई है उतना और चलना पड़ेगा, मतलब 200 मीटर तो इसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, है ना। जो यात्री गाड़ी है, जो सवारी गाड़ी है, सवारी गाड़ी को पार करने के लिए, है ना, अगर सवारी गाड़ी पार कर रही है तो सवारी गाड़ी को पार करने के लिए मालगाड़ी से कितना 200 मीटर 200 मीटर अधिक चलना होगा। चलेगी कि नहीं चलेगी, अधिक चलना होगा तभी तो पार कर पाएगी, है कि नहीं। भाई जितनी इसकी अगर पार करने लगे तो क्या करेगी, जितनी इसकी लंबाई इसको पार करेगी, फिर अपनी पूंछ भी तो निकालेगी, है ना। अब देखो समय हमने क्या मान लिया भाई, समय हमने मान लिया कि टी समय में, मान इसमें ही पूछ ही रहा है कि कितने समय में पार करेगी, तो हमने मान लिया माना टी समय में पार करेगी। तो टी समय में जब ये इसको पार कर रही होगी उस समय ये भी तो चल रही होगी। तो पहले माल गाड़ी द्वारा टी समय में तय दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितनी है मालगाड़ी की, 100/9, तो ये तो हो गई चाल, और गुणे समय, समय हमने क्या माना है, टी माना है। इसी तरीके से सवारी गाड़ी द्वारा टी समय में, है ना, तय की गई दूरी, सवारी गाड़ी की चाल कितनी है 50/3, और समय कितना वही टी, है ना। अब देखो इन दोनों को हम बराबर के एक तरफ और दूसरी तरफ लिखते हैं, 100/9 टी, और बराबर किस पार किसको लिखें 50/3 टी। ये कौन है, मालगाड़ी का है, और ये किसका है, या सवारी गाड़ी का है। तो सवारी गाड़ी अगर पार करी है इसको, मालगाड़ी को, तो इसको 200 मीटर ज्यादा चलना होगा, रहा होगा ना, मतलब ये 200 ज्यादा है, ये कितना है 200 ज्यादा है, तो ये 200 ज्यादा है, और हम बीच में बराबर लगा रहे हैं हल करने के लिए समीकरण बना रहे हैं, तो हमको इसमें 200 जोड़ना होगा, क्या करना होगा 200 जोड़ना होगा, हमने जोड़ दिया। अब टी वालों को एक तरफ कर दो, तो 200 इधर रहेगा, इसको ले गए उधर, तो 50/3 टी माइनस 100/9 टी, क्लियर बात। अब देखो ये 200, इनका अगर एलसीएम लोगे तो 9 ही आएगा, 3 त्रिका 9 कट रहा है ना ये, अब 3 से भाग दो, 3 3 9, और इसमें गुणा करोगे तो 50 3 150, 150 टी माइनस 9 से 9 कट जाएगा 100 टी। अब ये क्या हो रहा है 200, ये हो जाएगा 50t/9, जो अगर हमको टी निकालना है तो जो भाग में है वो गुणे में जाएगा, जो गुणे में है वो भाग में, तो ये हो जाएगा 200 गुणे 9 और बटे 50, 0 0 कट गया, 5 चौको 20, 4 9 36, ये आ गया टी, कितने सेकंड 36 सेकंड में पार करेगी।